इस वीडियो में हम लोग नीट एग्जाम 2025 के लिए बायोलॉजी के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। ये हमको डायग्राम बता रखा है धतूरा प्लांट का। ऑप्शन में हमको दे रखा है रिलेटेड विद धतूरा, तो ये सही दे रखा है। ऑप्शन बी रिलेटेड विद हेलुसिनेशन, तो ये भी सही हो जाएगा। सम स्पीसीज ऑफ धतूरा हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, तो हेलुसिनेशन से भी रिलेटेड है, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन 3 में हमें दे रखा है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोसिस, तो क्रोसिस के लिए, सिरोसिस के लिए जो भी है, क्रोसिस सिरोसिस जो भी आप लोग पढ़ो इसे, एल्कोहल रेस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। आंसर हमसे पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट है तीसरा, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिरोसिस, ये इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, द गिवन डायग्राम इज धतूरा प्लांट। ये जो प्लांट गिवन है धतूरा प्लांट का है, एंड इट इज हेलुसिनोजेनिक, और एल्कोहल डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होती है सिरोसिस के लिए, ना कि धतूरा प्लांट। तो हमसे पूछा था इनकरेक्ट बताना है क्वेश्चन में, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम, तो आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा, ये इनकरेक्ट है, बाकी धतूरा सही है। और रिलेटेड विद हेलुसिनेशन ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन आर ट्रू। ये जो हमें एक्सप्रेशन बता रखा है, ये बता रखा है अरिथमेटिक ग्रोथ का। तो एल टी इजिकल टू एल नोट प्लस आर टी। एनसीईआरटी में हमें इसके बारे में बता रखा है एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इसे, एल टी इजिकल टू एल नोट प्लस के आर टी। एल टी होता है यहाँ पे लेंथ एट टाइम टी एंड लेंथ एट टाइम 0। आर होता है ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो हमसे ये क्वेश्चन देकर पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हमें बता रखी है लेंथ एट टाइम टी इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 प्लस के आर टी। अगर एल जीरो को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस के एल जीरो इज इक्वल टू आर टी, तो ये भी सही दे रखा है। एंड एल टी लेंथ एट टाइम टी माइनस के आर टी, आर इधर प्लस का है, अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ एट टाइम 0। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन आर ट्रू, तो सारे के सारे सत्य है। आंसर हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन में लेंथ एट टाइम टी इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 प्लस के आर टी, और एल जीरो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, इज इक्वल टू आर टी, तो ये भी सही है। एंड लेंथ एट टाइम टी माइनस के आर टी, यहाँ पे आर टी प्लस का है और इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें अपना सही, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। 1500 ml, 1400 से 1600 ml, 1100 से 1200 ml, 1000 से 1100 ml। कौन सा आंसर होगा इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसमें 1100 से 1200 ml। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। आरवी, आरवी की वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। तो अपना आंसर हो जाएगा तीसरा, हाउ मच एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन 1100 से 1200 ml। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, विच इज ए सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन बताना है। इसमें से सलाइवा एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो ये सही हो जाएगा। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन है हार्मोन, और हार्मोन सिक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो ये गलत हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 3। ये लाइन देखो ऊपर वाली, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 एंड 3, सलाइवा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम बोथ 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, एडजेसेंट सेल कम्युनिकेट विच विद ईच अदर बाई विच सेल जंक्शन। एडजेसेंट सेल जो होती है आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, किस जंक्शन के द्वारा, ये बताना है। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, अडेरिंग जंक्शन या फिर लिगामेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा इसमें गैप जंक्शन। एडजेसेंट सेल कम्युनिकेट विच ईच अदर बाई गैप जंक्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस डिहाइड्रेशन अकर। ग्लाइकोलिसिस की किस स्टेज पर डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन है, फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्टेड होता है पीपी में, फॉस्फेनोल पायरुवेट में।
पीबी जब कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, 3PGA कन्वर्ट होता है 2PGA में, एंड BPGA कन्वर्ट होता है 3PGA में। तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला, जब फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डिहाइड्रेशन अकर व्हेन फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट। जब फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में तो तब डिहाइड्रेशन होता है। तो आंसर अपना हो जाएगा पहला। एट विच स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस डज डिहाइड्रेशन अकर, तो पहला आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है ABA एक्ट एंटागोनिस्टिक टू, एफसीसिक एसिड किसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, इथाइलिन के, साइटोकाइनिन के, जिब्रेलिक एसिड के, या फिर इंडोलेसिटिक एसिड के। तो आंसर हो जाएगा इसमें जिब्रेलिक एसिड। ABA एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। इन मोस्ट सिचुएशन एफसीसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। जी का मतलब है जिब्रेलिक एसिड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ब्राइफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्राइफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। बिल्कुल सही है। रीजन में हमको दे रखा है ब्राइफाइट्स कैन लिव इन सोयल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सही बता रखा है, बिल्कुल कारण। ब्राइफाइट को पादप जगत को वेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रहते तो मिट्टी में है लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। तो रीजन बिल्कुल सही बता रखा। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर हो जाएगा इसमें अपना फोर्थ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। लंग्स के किस पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है? तो ट्रेका में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। ट्रेका पहले ऑप्शन में भी दे रखा है तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरे में भी दे रखा है दूसरा भी गलत हो जाएगा, एंड 4 में भी दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा अपना ऑप्शन तीसरा, तो ये अपना सही हो जाएगा। और गैसेस एक्सचेंज होता भी कहाँ पे है? एल्विलाई एंड उनकी डक्ट में। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। लिखा हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्विलाई आर द प्राइमरी साइड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बताना हमें किस में पाया जाएगा? फिशिस में एंड एम्फीबियन में, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में, एम्फीबियन एंड मैमल्स में। तो मैमल्स में और बर्ड्स में तो होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। फिशिस में पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन ए बचा है। एलिमिनेशन से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। और एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इन फिशिस सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिशिस में होता है सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एंड बर्ड्स में और मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन। हमसे पूछा था एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में कैसा सर्कुलेशन होता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आंसर हो जाएगा।